देवपुर, एक शांत और सादा गांव, लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे कई राज दबे हैं और उन राजों की धूल में लिपटी है एक लड़की, पारो। उसका प्यार, उसका विश्वास और उसका सपना, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया एक धोखे ने। अब पारो की तलाश है सच की, इंसाफ की और अपने आप की। देवपुर का सूरज रोज थोड़ा सुस्त निकलता है। खेतों में हल चलाते किसान, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और नीम की छांव में बैठी औरतें, यही था पारो का गांव। पारो 22 साल की, शांत स्वभाव, आंखों में गहराई और मन में सपने। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता एक ही बात कहते थे, बेटी, इस गांव में लड़की को सपने नहीं देखने चाहिए, वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। लेकिन पारो का मन नहीं मानता। वो अक्सर गांव के बाहर वाले टीले पर बैठकर सपनों की दुनिया रचती। शहर से एक दिन गांव में आया देव शर्मा। बड़ी गाड़ी, साफ बोलचाल, पर आंखों में कुछ अजीब सी उदासी। देव गांव में पढ़ाई के एक एनजीओ से जुड़ा था और उसने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई। वही पारो से पहली बार उसकी मुलाकात हुई। देव की बातों में वो शहरी शिष्टाचार था जो गांव की लड़की को सपने जैसा लगता है। धीरे धीरे बातें हुई, मुस्कानें मिली और एक दिन पारो ने खुद से कबूल किया, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। पारो और देव की मुलाकातें बढ़ी। देव ने कहा, एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा जहाँ सपनों के लिए जगह होती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन देव गायब हो गया। कोई चिट्ठी नहीं, कोई फोन नहीं। एनजीओ से लोगों ने कहा देव अचानक शहर लौट गया है, लेकिन पारो को यकीन नहीं हुआ। उसने देव की खोज शुरू की, गांव में पूछताछ की, बस अड्डे पर गई, उसके एनजीओ वालों से भी मिली, लेकिन कोई जानकारी नहीं। एक रात पारो को गांव के बाहर वाले बगीचे में किसी की परछाई दिखी। वो धीरे से वहां पहुंची और देखा सूरज, जो देव का गांव में गाइड था, किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। सब सबूत मिटा दिए हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। पारो को शक हुआ। उसने हरिया चाचा से पूछा, जो गांव में सबकी जमीन जायदाद के कागज देखते थे। हरिया चाचा ने बताया कि देव गांव में कुछ जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन जमीन सूरज के बाप की थी। और जब सौदा पक्का होने वाला था, तभी देव अचानक गायब हो गया। पारो ने धीरे धीरे जानना शुरू किया। देव गायब नहीं हुआ, उसे गायब किया गया। गोविंद, गांव का एक शराबी, ने एक रात पारो को बताया, मैंने उस रात देव को सूरज के खेत में जाते देखा था। फिर 2 आदमी एक बोरी में कुछ लेकर तालाब की ओर गए। पारो को जैसे झटका लगा, वो बोरी में शायद देव था। पारो ने खुद खोज शुरू की। पुलिस नहीं मानी क्योंकि कोई सबूत नहीं था। गांव वाले चुप थे क्योंकि सूरज के पिता प्रधान थे। पारो ने शहर के एक अखबार में देव की गुमशुदगी की खबर छपवाई। एनजीओ वालों ने जांच शुरू करवाई। धीरे धीरे बात फैलने लगी। गांव में डर का माहौल बन गया। सूरज ने पारो को धमकाया, अपने काम से काम रखो, नहीं तो तेरे लिए भी तालाब है। लेकिन पारो अब रुकने वाली नहीं। उसने देव की पुरानी डायरियां एनजीओ ऑफिस से हासिल की, जिसमें लिखा था, मुझे शक है जमीन का सौदा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। एनजीओ और मीडिया के दबाव में पुलिस को जांच करनी पड़ी। तालाब से हड्डियों से भरी एक बोरी मिली और एक घड़ी जो देव की थी। डीएनए जांच से पुष्टि हुई, वो देव था। सूरज और उसके पिता गिरफ्तार हुए। साजिश सामने आई। देव जमीन की दलाली में फंसने से मना कर रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। देव का शव गांव में लाया गया। पारो ने उसकी राख को उसी टीले पर रखा जहां वो अपने सपने देखा करती थी। तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन अधूरा रह गया। अब मैं तुम्हारे नाम पर इस गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोलूंगी। पारो अब अधूरी नहीं थी। उसने मिट्टी से अपना इंसाफ पा लिया था। गांव की मिट्टी में अब एक नई खुशबू थी, सपनों की, संघर्ष की और सच की। कभी कभी अधूरी मिट्टी ही सबसे गहरी जड़ें बनाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।